सांस लो, तुम्हारा फरिश्ता पास है, वो तुम्हें बचा लेगा। ये तो बस एक सपना था। हाँ, ये बस एक सपना था। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। या शायद नहीं। ओह कम ऑन। हमारा परिवार खाने का मजा आएगा। तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? जॉनी, ईवा तुम मेरी मदद करो प्लीज। मैं तो बस तुम्हें स्कूल से लेने के लिए आया था। मम्मी पापा रुको, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बस हम ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो रहे हैं। तुम हमें ज्वाइन करोगे? ज्यादा हट्टा कट्टा नहीं है ये, लेकिन इसका घोल बहुत ही टेस्टी हो सकता है। हाँ ईवा, आओ हमारे साथ खा लो। तुम सब पागल हो क्या? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तुम्हें अपने दिल की बात सुननी होगी। ये तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारा प्यार खतरे में है। बचाओ 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 उसे। मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। ओह जान, शांत हो जाओ। आओ हमारे साथ खा लो। मैं तो खून भी नहीं पीती हूँ। हाँ, हम भूल जाते हैं कि तुम बस एक दुखी सी हाफ ब्लड हो। इससे ज्यादा तुम और कुछ भी नहीं हो। मुझे छोड़ो। अब ये सही है। हाँ जरूर। मत करना, तुम हिम्मत मत करना। पीछे हट जाओ तुम, उसके पास मत आना। डॉनी, मुझे देखो प्लीज, मुझे देखो। देख रहा हूँ। तुम सब कुछ भूल जाओगे जो भी यहाँ पर हुआ। हम बस बाहर निकलेंगे तभी। मैं भूल जाऊंगा। अब धीरे धीरे शांति से उस दरवाजे की तरफ जाओ। समझ गया। लगता है हमारा ब्रेकफास्ट जा रहा है। सोचना भी मत। सब ठीक है बेबी? मेरा सर सुबह से दर्द कर रहा है। शायद कोई मैग्नेटिक स्टॉर्म वगैरह हो। हाँ हो सकता है, लगता है ऐसा ही है। ये क्या है वैसे? वो तुम बस थोड़ी सी क्लमजी हो, बस इतना ही। मेरा पेन कहाँ गया? यही तो था। हाँ यही होना चाहिए। हाँ मिल गया। तुम्हारे ये छोटे ट्रिक्स मुझे बहुत पसंद है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। देखो कौन आया है। हमारी स्वैम्प और ग्रेवयार्ड की रानी आई है। अरे वाह बिल्कुल, तुम हमेशा ऐसी लगती हो जैसे किसी की मैयत की अम्मा बहन करके यहाँ पर आई हो। सच में। उन्हें इग्नोर करो। हाँ, इतनी ग्लूमी, पक्का कॉफिन में सोती होगी। ये लोग ये बात कैसे जानते हैं? बस करो तुम लोग। हाँ, कभी अपने आप को आईने में देखा है? बारबी के बचे हुए पार्ट्स लगते हो तुम लोग। अरे ये क्या बोल रहा है? शांत हो जाओ। उसके बॉयफ्रेंड में कितनी हिम्मत है। ये लोग अब हिम्मत दिखाने लगे हैं। यहाँ से चलो ईवा, इग्नोर करो इन लोगों को। अब बहुत हो गया तुम लोगों का। ओ ले 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 ले, अगर अच्छा नहीं लगा तो क्या कर लोगे बोलो? मैं काट लूं। अरे अरे मुझे तो डर लग रहा है। वो देखो, तुमने वो देखा? क्या देखा? ठीक है तुम्हारा भी। ओके। हाय। हेलो ईवा, जरा बताना फिर से, ये क्या लुक है तुम्हारा? वैसे मुझे ये बताओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं प्रिंसिपल को समझाते समझाते थक गई हूँ कि तुम्हारे घर में कोई मरा नहीं है, ये बस तुम्हारा स्टाइल है। ईवा तुम खुद सोचो कैसा रहेगा अगर इसे बदलो तो। अरे अब मैं क्या करूँ, वैसे यही मेरा स्टाइल है। कम ऑन, स्टाइल प्लीज। ये होता है स्टाइल। ये क्या बकवास है? बस करो, अब आज का टॉपिक लिखो तुम लोग। आज हम पढ़ेंगे एशियन मिथोलॉजी। ओके। अरे यार, और आज हम शुरुआत करेंगे वैम्पायर से। आज का टॉपिक वही है। ओ ईवा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ओके तो चलो फिर।
तुम लोग सोच रहे होगे कि भीड़ में वैम्पायर्स को कैसे पहचाने, तो बताती हूँ। उनके कुछ साइंस होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, वही तुम्हें पहचानने होते हैं। मुझे पता है, वैम्पायर मिरर में नहीं दिखते। हाँ, बिल्कुल सही। वैम्पायर्स अक्सर उदास और डल कपड़े पहनते हैं, ये याद रखना तुम लोग। और तो और उनकी स्किन एकदम सफेद होती है, जैसे किसी लाश की होती है, समझे? और कभी कभी उनके गले में काटने का निशान भी दिखाई पड़ता है, तो ध्यान देना तुम लोग, समझे? और लगता है जैसे उनके होठों पे खून लगा हो, तो ये सब याद रखना, ओके? अरे मतलब तुम? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मुझे लगता है हो सकता है। सॉरी, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। आचार्य मैडम, क्लास खत्म नहीं हुई है, चुपचाप बैठकर लिखती रहो। लिखो, अच्छे से लिखो। अब क्या हुआ? देखो जरा, किसने हमें पकड़ा? सोचा हमसे छुप जाओगी। मेरी किस्मत साथ ही देती, तुमसे बच नहीं सकती। हमको सब मालूम चल चुका है, ठीक है ना? तू एक डाइन है, ठीक है ना? दूर भाग यहाँ से। ये क्या है वैसे? ये क्या पकड़ा हुआ है तुमने? हमें सब पता है, तुम्हें लड़की के स्टेक से डर लगता है। हाँ, और गंदी आत्मा, क्रॉस से डर, मिरर स्टेक से डर, और मिरर से गार्लिक डर, भी। सभी चीजों से डर। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मुझे किसी चीज का डर नहीं है। वो एक चीज बताओ, ठीक है? यो, गिर गया। सुन, तू अपनी उल्टी गिनती गिनना चालू कर दे। मैं एक मॉन्स्टर के साथ स्कूल नहीं जा सकता। तेरे को मिटाने के लिए टोटका रखवा दूंगा मैं तेरे बैग में। मैं मॉन्स्टर? तुम लोग सीरियसली? ओह हाँ, बिल्कुल है तू मॉन्स्टर। तुम सब कर रहे तो मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। सांस लो, सांस लो। तुम्हारा फरिश्ता पास है, वो तुम्हें बचा लेगा। मैं नहीं, मैं ईवा, यहाँ क्या हो रहा है? अरे मेरी बात सुन, तेरी गर्लफ्रेंड ना एकदम मॉन्स्टर है, पूरी डाहिन की डाहिन। हाँ, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? तुमने सुना ना, ये सच है। हमने उसका राज पकड़ लिया। तेरी गर्लफ्रेंड एक वैम्पायर है। ये पागलपन है। हाँ। डॉनी, मुझे लगता है मैंने खुद को काट लिया। क्या? पर वैम्पायर्स तो खून नहीं बहाते। बिल्कुल नहीं, सबको पता है ये। क्या तुम लोगों को सच में लगा कि ईवा एक वैम्पायर है? हाँ, पर तुम्हें कैसे लगता है कि एक डाहिन तुम्हारे साथ गलत नहीं करेगी? मुझे बताओ जरा, मैं भी तो देखूं। तुम सब लोग पागल हो गए हो। चलो ईवा, मैं तुम्हें नर्स के ऑफिस ले जा रहा हूँ। हाय लिया, मैं बस, ये क्या होगा तुझे? सॉरी बहन। पागल हो गई है क्या? मुझे मत छुओ। मुझे माफ कर दो। जब मुझे खून की स्मेल आती है तब मैं खुद को रोक नहीं पाती। ये तो तेरे अकेले का प्रॉब्लम नहीं है। अरे, मुझे भूख सी लगी है। तुम फिक्र मत करो, मैं हम दोनों के लिए खून का जूस लाई हूँ। देखो जरा। अरे, तुझे पता है कि मैं ये चीज नहीं पीती हूँ और मैं पीने भी नहीं वाली हूँ। ये भी तुम्हारे अकेले की प्रॉब्लम है। मैं तो बेहतर समझती हूँ। ओह, मैं अपना फेवरेट ब्लडी स्मूदी बना लेती हूँ। ये चीज कैसे पी लेती हो तुम? मजे थे। ये रही मेरी कीमती चीज। ठीक है, जब तुम्हारा हो जाएगा मेरा होमवर्क कर देना, ओके? थैंक्स। बिल्कुल नहीं। क्या? तूने सही सुना, मुझे खुद का करना है। हमें एक मशहूर वैम्पायर पर रिपोर्ट भी तो लिखनी है यार। हाँ, वो परफेक्ट। मेरे ऊपर लिख लो, तब तो तुम्हारा जल्दी ही हो जाएगा और मेरा भी होमवर्क कर लेना। अच्छा आइडिया है ना? हाँ, ताकि पूरा स्कूल ये जान ले कि हम दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं, है ना? वैसे तू कौन सी क्वीन की बात कर रही थी? तो फिर क्वीन के बारे में लिख लो। वैसे कौन सी क्वीन थी वो? अरे, वैम्पायर क्वीन के बारे में। बचाओ उससे,
बचाओ उसे, बचाओ उसे। द क्वीन, शुक्रिया आइडिया देने के लिए। अरे तो तुम मेरा होमवर्क करोगी या नहीं? यकीन नहीं होता। ठीक है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ही। इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? खिड़की बंद करो। मम्मी आप यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं अपना कॉफिन धुलवाने भेज दिया था। अब जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे नैप ले लेती हूँ मैं। थोड़ा बता देती तो बुरा नहीं होता। अरे ये क्या है? ये कहाँ से मिला तुम्हें? वो ये वैम्पायर क्वीन है, स्कूल का प्रोजेक्ट है ये मेरा। क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? मुझे पता है। कैसे पता होगा मुझे? मुझे कुछ नहीं पता। क्या बोल रही हो? हाँ, शांत हो जाओ, आप इतनी घबरा क्यों रही हो? घबरा रही हूँ? मैं घबरा नहीं रही हूँ। मैं नहीं घबरा रही हूँ, तुम घबरा रही हो। अरे मम्मी, मम्मी आपको क्या हो गया है? छोड़ो मुझे। बेकार चीजों पे वक्त मत बर्बाद करो अपना। क्या ये तो स्कूल का काम है। हाँ वही तो मैंने कहा कि बेकार चीजों पर अपना वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। तो फिर मुझे क्वीन के बारे में कुछ बताओ ना। पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है मेरा उसके साथ कोई कनेक्शन है। मुझे उसके विजन आते रहते अरे हैं। बस भी करो, मैं ये सब और नहीं सुन सकती। जाओ यहाँ से और कुछ और काम करो। कोई इंसान पकड़ कर लाओ और फैमिली को खिलाओ। ये सबसे बेहतर काम है, समझ गई तुम? पर मम्मी, मैंने कहा बस करो। ये तो अजीब बिहेव कर रही हैं। ओह, पर मुझे लगता है मुझे पता है कि असली इन्फो कहाँ से मिलेगी। ये लड़की कभी हार नहीं मानती। एक होम लाइब्रेरी, ये तो कमाल है, कमाल। यहाँ हर एक किताब 100 साल से भी पुरानी है। मुझे पक्का यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा वैम्पायर क्वीन के बारे में। ये नहीं, वो भी नहीं। अरे यार कुछ तो मिल जाओ। कुछ भी चलेगा। अरे यार शायद ये आइडिया ही बेकार था। शायद वो वैम्पायर क्वीन थी ही नहीं और मिया ने मुझे वैसे ही बेवकूफ बना दिया होगा। ओह मैन, साला। ओए, बच गए। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ आएगी। मुझे सब पता होता है, ठीक है? रुको जरा, क्या मतलब सब कुछ? अगर तुम्हारा मतलब ये है कि मुझे पता है कि मेरी ड्रेसेस तुम पहनते हो जब मैं घर पे नहीं होती, तो हाँ मुझे वो भी पता है। अच्छा ठीक है यार। वैसे किताबों को छुपाने में हमने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमें तो मिली ही नहीं। मुझे बहुत भूख लग रही है। पार्क में चलें क्या? पार्क? ओह, आइसक्रीम खाने? नहीं, मेरा मतलब उन्हें खाने का था जो आइसक्रीम खा रहे हैं। चलो। हाँ ठीक है, चल रहा हूँ भाई। ओह माय गॉड, मुझे भूख लगी है। खाना खुद चल के मेरे पास क्यों नहीं आता और मेरा डोरबेल क्यों नहीं बजाता? ओह वाह। हेलो, तुम इवा की बहन हो ना? हाँ, अगर ऐसा है तो $1 मिलियन भी मेरे पास आकर डोरबेल क्यों नहीं बजाता? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या? लो, अब आ गया। चलो। चलो मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब तुम्हारे पैसे देने के बाद मैं तुम्हें कहाँ जाऊंगी? तुम तो बड़ी मजेदार हो। ईवा ने कहा था तुम सब थोड़ी वाइल्ड हो। हाँ। तुम पैसे दे रहे हो या नहीं? हाँ समझा। ये लो पैसे। हाँ, चाहे तो इन्हें खा भी लो। वाह, कमाल है। तो तुम चाहते क्या हो? वेल, मैं तो ईवा के लिए आया था और शायद उसे थोड़ा जानने के ठीक लिए है, भी। चलो मैं खुद तुमसे निपट लेती हूँ। चलो मेरे साथ। ओहो, तुम लोग तो बड़े ही वेलकमिंग हो। हाँ। ओह माय गॉड, क्या जबरदस्त घर है तुम्हारा। हाँ, ये बात तुम हर बार कहते हो। क्या? कुछ नहीं, भूल जाओ। ये लो।
थोड़ा फ्रूट खा लो। पर मुझे फ्रूट्स नहीं खाना। मैंने क्या तुम्हें खाने के लिए पूछा है? मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। ठीक है, क्या ये कोई फैमिली ट्रेडिशन है या कुछ और? और ये सारे फ्रूट्स लाल क्यों हैं? हाँ, क्योंकि ये तुम्हारे खून के लिए अच्छा है। इसे खाने से तुम्हारा खून और भी रिच और टेस्टी बनेगा। टेस्टियर? तो तुम किसी वैम्पायर जैसी लग रही हो। कोई ऐसी वैसी वैम्पायर नहीं हूँ, मैं 3rd जनरेशन की वैम्पायर हूँ, पावर और मैजिक की वारिस। क्या ये मजाक है ना? ये लो, यहाँ पकड़ो। याद रखना कि वैम्पायर्स कभी मजाक नहीं करते। रुको, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। समझाने लायक तो कुछ भी नहीं है, बस तुम यहाँ चुपचाप बैठ जाओ। मेरे पेरेंट्स अभी अभी आते ही होंगे और फिर हम सब कुछ आपस में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? क्या मतलब डिसाइड कर लेंगे? हाँ, तुम मुझे डरा रही हो। ओह, लो, वो लोग आ गए। कौन आ गए? हमारे पेरेंट्स। उन्हें हेलो बोलो। हेलो। हाँ, अच्छा हुआ, काम और भी आसान हो गया। कितने खूबसूरत स्वेटर है। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे वैम्पायर्स के बारे में नहीं बताएंगे तो मुझे पता है कि कौन बताएगा। हाय ग्रैंडमा। ग्रैंडमा क्या कर रही हो? मैं हूँ इवा। तुम हो? मुझे लगा फिर से हंटर्स आ गए। मैं डर गई थी यार बहुत। मुझे लगा मेरा प्यारा वैम्पायरिक सोल गया आज। चलो कोई नहीं, ये बताओ थोड़ा ब्लडी जूस लोगी? हाँ, ये लो। पता है ये ब्लडी जूस बहुत टेस्टी है, ट्राई करो। ग्रैंडमा नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ, आप जानती हो ना। तो कोई बात नहीं, पानी पी लो। हाँ, पानी ठीक है, बिल्कुल। अरे हाँ, बताओ ना, यहाँ किस लिए आई हो तुम? क्या बात है आखिर? आराम से बताओ, मैं तुम्हारी यहाँ पूरी बात सुनने के लिए बैठी हूँ, ठीक है? वो समझ गई मैं तुम्हारी बात। तुम पक्का किसी को कर्स करना सीखना चाहती हो, मैं ये समझ गई। क्या कर्स? नहीं, मुझे बस आपसे कुछ पूछना है। तो तुम खुद से ही कर्स करना सीखना चाहती हो? ठीक है, ये भी अच्छी बात है। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या प्रोसेस होता है। रुको, बहुत आसान है। नहीं, ग्रैंडमा देखो, ये फोटो देखी है ना आपने? सच बताओ, ये तस्वीर तुमने कहाँ से ली है? मिया ने दी। ग्रैंडमा प्लीज मुझे वैम्पायर के बारे में बताओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। तुम्हें जानना क्यों है? मुझे उसके विजन्स आते हैं, वो मुझे सपनों में दिखाई देती है। और सिर्फ सपनों में नहीं। मुझे पता था ये आएगा, मुझे पता था ये जरूर आएगा। तुम्हारे पेरेंट्स सच तुमसे नहीं छुपा पाएंगे, तुम्हारा और वैम्पायर क्वीन का रिश्ता। कौन सा सच? ये कहानी तुम्हारी और वैम्पायर क्वीन की है। मतलब कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? कनेक्टेड? अरे तुम तो उसके परिवार का हिस्सा हो। ये कहानी शुरू हुई वही कुछ बहुत सालों पहले। बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स की कोई अपने बच्चे ही नहीं हो पा रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो एक बच्चा गोद ले ले, और उन्होंने एक बच्चा गोद लिया ह्यूमन ऑर्फनेज से। अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारे बच्चे कम से कम बैट्स बनकर उड़ सकते हैं ना? वो दरअसल उसने पिछले हैलोवीन पे कुछ बड़े क्यूट कॉस्ट्यूम्स पहने थे, तो कुछ बच्चे बोट्स बने थे। बस इतनी सी ही बात है। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हमें चाहिए एक बच्चा जिसके पास असली के बड़े बड़े दांत हो, जैसे भेड़िए के होते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें वो बच्चा चाहिए भी या नहीं। अरे हाँ भाई, बिल्कुल चाहिए, नहीं तो हम यहाँ तुम्हारे पास आते ही क्यों? और सबसे सुंदर वाली चुन लेना। ठीक है, अब देखती हूँ। शायद एक है। रुकना 1 मिनट। आखिरकार मिल ही गया। लो, ये लो। देखो कितनी प्यारी बच्ची मिली है तुम्हें। और इसके दांत? हाँ, हो सकता है वो शायद बाद में आ जाएंगे। सुनो, एक काम करते हैं, हम इसे ले ही लेते हैं क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ले जाते हैं इसे। ओह
ये लो, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तुम लोगों को, उसके बाद ये बच्चा तुम्हारा। आओ जल्दी इसे साइन कर दो। क्या खून से? अरे बिल्कुल शुभ काम में देरी कैसी। हाँ तो जाने मन, चलो अब घर चलते हैं। चलो डार्लिंग। तुम्हारे पेरेंट्स ने कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि तुम एक नॉर्मल बच्ची नहीं हो। वाकई उन लोगों ने काफी लंबे समय तक गिव अप नहीं किया था। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ देखो ना, पूरे 1 महीने हो चुके और ये थोड़ी बड़ी भी हो गई है, पर पता नहीं क्यों इसके अभी तक दांत क्यों नहीं आए। हैरी, हाँ? तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? ये एक इंसान है, इसके दांत नहीं है। क्या? और ना ही कभी होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता है। ठीक है, इसके अंदर जरूर वैम्पायर जैसा कुछ ना कुछ तो होगा। छोड़ो भी, तुम्हें लगता है कि अचानक ये एक दिन उड़ने लगेगी? हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। और नहीं तो क्या, इससे उड़ना ही होगा। पापा की परी, चलो उड़ो, उड़ कर दिखाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखना ये अभी वैम्पायर में बदल जाएगी। मैं भी ऐसे ही उड़ना सीखा था। दिखाई दे रहा है, ये कभी नहीं उड़ने वाली। बेवकूफ। जरा देखने दो, रुको, जरा मुझे देखने दो। बस होने ही वाला है, ये किसी भी पल चमगादड़ बन जाएगी। ये नहीं बनेगी, सच मान लो तुम। तुम्हारी बेटी इंसान है, समझे तुम? अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं। नहीं रुको 1 मिनट। अरे किसने कह दिया कि कोई और रास्ता नहीं हो सकता? एक रास्ता हमेशा होता है। तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ? जरा दिमाग पर जोर डालो। पर हम अपनी खुद की बेटी को काट नहीं सकते। मुझे पता है, पर हम किसी और से भी कह सकते हैं जो इसके लिए कभी भी मना नहीं करेगी। ये तुम क्या कह रहे हो? और फिर तुम्हारे माँ बाप ने मदद मांगने का फैसला किया, लेकिन सिर्फ कोई भी मदद नहीं, सबसे डरावनी, सबसे ताकतवर वाली मदद मांगी उन्होंने ऐसी मदद मांगी जिसका अंजाम उन्हें पता ही नहीं था। ये वही है, जल्दी से खोल दो, जल्दी खोल दो इसे। हेलो सबको, मुझे बुलाया था क्या? हाँ, आपकी महिमा। जी हाँ महारानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आई हैं। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और इस मेहरबानी के लिए आपका शुक्रिया। सीधा मुद्दे पे आते हैं। मेरे पास मेहमान है, मुझे 1 लीटर ब्लड जेली बनाना है। आप कितनी दयालु हैं हमारी महारानी जी। धन्यवाद। तो तुम्हें क्या चाहिए? हमारी छोटी सी बेटी, उसे आपकी मदद चाहिए। आप ही देखिए ना महारानी, हमारे बच्चे के दांत ही बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये चमगादड़ ही नहीं बन पाती है और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। और आपको पता है महारानी, जब हम इसे ब्लड जूस पिलाते हैं तो ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। क्या ये एक इंसानी बच्चा है? हाँ महारानी, हमने इसे गोद लिया है क्योंकि हमारे अपने बच्चे नहीं हो सके। मुझे तुम दोनों के लिए बुरा लग रहा है, पर मैं कैसे मदद कर सकती हूँ? महारानी, हमने सोचा कि अगर आप इस बच्चे को प्यार से एक बार काट लें तो हो सकता है ये वैम्पायर बन जाए। हाँ, आपसे बेहतर ये कौन कर सकता है महारानी? आपको तो सब पता ही है। हाँ ठीक है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है एक और वैम्पायर को दुनिया में लेकर आने में, ठीक है ना? धन्यवाद महारानी। हाँ, हम आपके कर्जदार हैं, हमेशा हमेशा के लिए। याद रखना। और बस ऐसे ही रानी मर गई, सिर्फ तुम्हारी स्किन को छूने से, मेरी प्यारी। हाँ, यही दुखद कहानी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं बताना चाहते। जब तुमने सुना तो पता चला ना कि इसे सुनकर तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो लोग इसे अवॉइड कर रहे थे। तो रानी सिर्फ मुझे छूने से मर गई? हाँ बिल्कुल। और इसी वजह से मैं आधी ब्लड हूँ, आधी इंसान और आधी वैम्पायर। हाँ, उसने तुम्हें काटा, तुम्हारा खून भी पिया, लेकिन कभी भी तुम्हारा खून नहीं पिया। यही बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत डरावना है। आखिर ये हुआ ही क्यों? और ये कंबल कहाँ से आ गया?
ये मैंने कहानी सुनाते सुनाते ही तो बुना था और तब तक तुम आ गई। चलो मुझे वो गेंद दो। ये लो। अरे शुक्रिया शुक्रिया। ये सब क्यों हुआ ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन सब लोग यही कहते हैं रानी जिंदा है, बस वो कहीं पर छुपी हुई है। देखो क्या होता है। जिंदा? हाँ हाँ, देखो अब ज्यादा मत सोचो, थोड़ी चाय पियो, अच्छा लगेगा तुम्हें। तुम भी बहुत तेज हो, बिल्कुल मेरी तरह। और जो मेरी विजन्स हैं वो सपने नहीं है तो? हाँ हो सकता है तुम सही हो, लेकिन ज्यादा सोच के भी क्या ही हाथ लगेगा तुम्हारे, इसीलिए जाने दो जाने दो। तो इसी बात पे चाय पियोगी? थैंक यू दादी, आप पहली हो जिससे मुझे जिंदगी की सच्चाई बताई। अब मुझे पता है कि क्या करना है। कोई बात नहीं, थोड़ी सी ही पी लेना। ओह तो हमारी चाय बिल्कुल रेडी है। हाँ ये कहाँ चली गई? बहुत तेज है ये। ओह चलना, मुझे हर एक आर्टिकल चाहिए जिसमें लिखा हो कि उसे कहीं देखा गया हो। ओह ये रहा, रानी और हे ईवा, क्या कर रही हो? क्या तुम नई स्कूल ढूंढ रही हो? मैं पहले ही कह चुकी थी, ये मजाक करी है। हम सच में खुश हैं कि तुम हमारी क्लास में आई। पहले ये बताओ, तुम्हें कोई बुखार तो नहीं है ना? अरे हाँ, मुझे बुखार है तुम्हारे प्यार और तारीफ का। क्या तुम ये दोनों चीजें मेरे को एक साथ दे पाओगी ना? प्लीज बताओ। क्या? अरे रुको, तुमने मेरा सवाल सुन ही लिया है, अब तुम्हें ईमानदारी से मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा। हाँ, हमें लगा हम अब तक थोड़े रूड थे, इसलिए हमने सोचा अब सब ठीक करते हैं। छोड़ो ना, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ करने की, सच में। हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, समझी? तो डील? वैसे हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ है। हाँ ये लो कुकीज, ये मैंने खुद बनाई है। वाह बहुत प्यारा है, शायद थोड़ा ज्यादा ही प्यारा, लेकिन चक्कर क्या है? अरे कुछ नहीं, मैं बस अपनी होने वाली रखेल के लिए कुछ और अच्छा करना चाहता हूँ। प्लीज तुम ये ले लो। ठीक है, शुक्रिया। तुम्हें पता है, चलो एक चक्कर देखो। अभी भूख नहीं है, फिर भी थैंक्स। अरे रुको, पहले से चक्कर तो देखो जो हमने तुम्हें दिया है। अच्छा ठीक है। बहुत अच्छा है। क्या हुआ? हमें पता था तुम वैम्पायर हो। ये क्या तुमने क्या दिया मुझे? हमने तेरी जैसी डाहिनों को पकड़ने के लिए इस कुकीज में गार्लिक मिलाया था, अब तू पकड़ी गई। अब भाग यहाँ से। मिल गई, चलो डाल दो इसे। अरे चल जल्दी, भारी है। ये क्या हो रहा है? मैं कहाँ हूँ? तुम अपने नाइटमेयर में हो, फिक्र मत करो, ये जल्द खत्म होगा। अरे वो गाइस, तुमने कहा था ना कि माफ कर दिया, अब कुछ नहीं बचा। कितनी ज्यादा बेवकूफ हो, तुमने सच में ये मान लिया? हम कभी भी एक वैम्पायर फ्रीक के साथ स्कूल नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। हाँ बिल्कुल सही कहा। अपनी इस डाहिनों वाली जिंदगी को अलविदा कह दे और हमारे साथ जुड़ जा, बहुत फायदे में रहेगी। तुम लोग कर भी क्या सकते हो, मुझे डर नहीं लगता है। ओह सच में? हाँ, मुझे लगा ही था, डर नहीं लगता। क्या मजाक है। तो इसे खत्म कर दे। क्या हुआ? हमें उसकी आखिरी विश पूरी करनी चाहिए। मैंने ऐसा एक मूवी में देखा था। किटी बिल्कुल ठीक कहती है, हम थोड़े से बुरे नहीं हैं, हम बहुत ज्यादा बुरे हैं, खासकर ये तेरी जैसियों के लिए। मैं डॉनी से बात करना चाहती हूँ। सीरियसली? लो ये लो। प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। डॉनी, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे साथ कौन है वहाँ पर? मम्मी, पापा, मिया? डॉनी रुक जाओ, बस मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ वहाँ पर। क्या कह रही हो? किसको बचाना है? मुझे छोड़ो, मुझे अभी के अभी छोड़ो प्लीज। मैं बस अपनी होने वाली रखेल के लिए कुछ और अच्छा करना चाहता हूँ। क्या हो रहा है?
पिशाचनी बन जाना, पर तुम हमसे ज्यादा आगे नहीं जा सकती डाहिन। हम तुम्हें बर्खास्त कर देंगे। तुम नहीं जा सकती। अलविदा कह दो अपनी। डॉनी, ईवा, पापा, मम्मी, मिया, इसे अभी के अभी छोड़ो। फिर से सब कुछ बर्बाद करना बंद करो। हमें अब ठीक से और चैन से खाने दो। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। इस बार पिछली बार की तरह मत करना, प्लीज बोल रहा हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है पिछली बार जैसा? मैं बाद में समझाऊंगी, बस उसे छोड़ो प्लीज। ईवा, कभी कभी स्कूल क्रशेस को भूल जाना ही सबसे बेहतर होता है। समझ गई तुम मैं क्या कह रही हूँ? हाँ बिल्कुल, खास करके जब तुम्हारे पेरेंट्स को भूख लगी हो, वो भी बहुत जोर से। मैंने कहा उसे छोड़ो। अरे तुम चिल्ला क्यों रही हो? ठीक है, मैं दरवाजा खोल देती हूँ या फिर कुछ करती हूँ जिससे तुम्हारा ड्रामा बंद हो। हाँ सही कहा। ठीक है ईवा, अब हमें तुम्हें शांत करना पड़ेगा। तुम मुझे कभी शांत नहीं कर पाओगे, समझे? आ रही हूँ, आ रही हूँ। खून, हमें खून चाहिए। अरे ये तो मेरी लाइन है। खून। हाँ, समझ गई। तुम लोग मेरे फैंस हो, बहुत कूल। लेकिन तुम लोगों को थोड़ा और प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके मेरे जैसे बनोगे और फिर तुम लोग बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे। देख मेरी बात ध्यान से सुन, हमको अंदर जाने दे। हमको ईवा चाहिए और थोड़ा सा खून भी, इसलिए हमें अंदर जाने दे रही है या नहीं? खून भी। ईवा क्यों? तुम लोगों को तो मेरा फैन होना चाहिए था। हमें अंदर जाने दो। बिल्कुल नहीं। हमने कहा खून। जरा संभल के, वरना मारी जाएगी आज तू। तुम लोग हो कौन? हाँ, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? हाँ चलो बाहर जाओ, तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है। ठीक है, उनसे बाद में निपट लेंगे। इसे काट लो, अब बर्दाश्त नहीं होता। आयशा मच्छी हो बच्चों। नहीं हो सकता। महारानी आप जिंदा है? आप सच में जिंदा हैं? हाँ मैं एक वेम्पायर हूँ, मैं कभी भी मर ही नहीं सकती। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या? तो बस ये क्या बकवास कर रही है? पीछे इधर करने वाले थे। आप भी आएंगे खाने के लिए? बैठिए ना। बिल्कुल नहीं, इसलिए तो मैंने इस लड़की को आधा इंसान नहीं बनाया था। मुझे पता था, ये सब रैंडमली नहीं हुआ। क्या है? मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। जब मैंने इस लड़की को हाथ लगाया था तो समझा ये मोहब्बत के लिए बनी है। और देखो तुम लोग ये क्या कर रहे हो। क्या मोहब्बत सच में? अब सोचो जरा, सोचो तुम किसे खाने वाले थे, अब उसकी बात सोच लो। खाने? नहीं, हम तो किसी को खाने वाले नहीं थे। क्या बोल रहे हैं आप? इसे खोलो ना। वो हम तो बस अपने बेटी के बॉयफ्रेंड को थोड़ा समझ रहे थे, जान रहे थे कि ये कैसा है। ध्यान रखना अपना, बस तुम्हारे लिए ही अपने चैम्बर से निकली। अरे नहीं, क्या बकवास कर रही विजिट है के लिए धन्यवाद। शायद हाँ, अब मुझे तुरंत बाहर ले चलो, ठीक है? मुझे जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। बाय बाय। बहुत बढ़िया। कम से कम क्वीन ने तुम्हारा क्रश तो तोड़ दिया है ना? अब यहाँ पर कोई बकवास नहीं बचा है। क्या भौंका तूने? और तुम हो कौन? और हम यहाँ आए कैसे? फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम जा रहे थे ना। अरे अब ये क्या हो रहा है? हाँ, चलो अपना ध्यान रखना। अरे जल्दी जाओ ना थोड़ा। तो बताओ क्या इसे हिप्नोटाइज करें हमेशा की तरह? रुको, क्या जैसे हमेशा? मतलब तुमने पहले भी किया है? बिल्कुल। तो ईवा, इतना सब देखने के बाद भी शायद ये अब तुम्हारे साथ रहना ना चाहे। हाँ, देखते हैं क्या ये वही सच्चा प्यार है जिसका जिक्र क्वीन ने किया था।
ईवा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे कुछ भी हो। और तुम्हें जरा भी अजीब नहीं लगा जब मेरे पेरेंट्स तुम्हें खाने वाले थे? हाँ, तुम्हारी फैमिली इतनी वियर्ड भी नहीं है वैसे, जितना मैं सोचता था। हाँ। क्या? क्यों एवा? सबको थप्पड़ मार दूंगी मैं। थोड़ी अजीब है। कहाँ हूँ मैं? कौन कहाँ है? ये इसका नॉर्मल है। हाँ वैसे ही है। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि वीडियो को आपने आखिरी तक देखा और हमने ये दिल से बनाई थी सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए। फिलहाल मेरे पास आप सभी के लिए एक सवाल है। आप सभी को बताना है कि कौन सा वैम्पायर का लुक आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आया, और हाँ कोई वीडियो भी अगर वो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट्स में लिखना। लेकिन कॉन्टेस्ट अभी भी चल रहा है। हाँ अभी भी चल रहा है। कॉन्टेस्ट है एक ऑसम स्पिन के लिए। ये देखिए क्रेजी पिल्स जैसे क्रेजी घर कैरेक्टर्स बने हैं। हम बस तुम्हारे जो रूल्स हैं वो याद दिलाना चाहते थे। हमने पहले ही बताया है, लेकिन अगर किसी ने गलती से मिस कर दिया तो ये वीडियो शायद बाई एक्सीडेंट स्किप हो गया हो। हाँ फिर भी हम आप लोगों के साथ हैं। हाँ वो गलती से हुआ था। बहुत बुरा। ये तो अच्छी बात बहुत बुरा है। था। मतलब क्या हुआ था, उसने वीडियो पूरा देखा था लेकिन व्लॉग और ब्लूपर्स मिस कर दिए। हाँ हद ही बिल्कुल हो गई बिल्कुल, है, ये हाँ। बिल्कुल कूल बात नहीं है। हाँ ये बहुत बात ज्यादा। बिल्कुल भी कूल नहीं है। सीरियसली आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। तो ध्यान दो, अब आने वाला है कुछ इम्पोर्टेंट। जिन लोगों ने अभी तक नहीं सुना, हमारे पास कुछ कंटेंट है जिसमें तुम लोग जीत सकते हो हमारे प्यारे एटमॉस्फेयर वाले पिन्स। देखो ऐसे काम करता है, हम लोग सारे क्रिएटिव लोग हैं तो हमें लगा लाइन्ड, सीक्वेंस प्लान्स या डिजिटल, लेकिन हम सारे मॉडर्न लोग हैं तो हमने डिजिटल को चूज किया। ड्रॉ करो कुछ इंस्पायर्ड क्रेजी घर। आप लोग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, शायद कुछ अलग, या फिर शायद एरियल को भी ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ अपने कलर्स में हैरी को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तुम कुछ क्रिएटिव भी बना सकते हो, जैसे कि हैरी को मरमेड बना दो या फिर एरियल को भी ड्रैगन बना सकते हो। आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, बस उसे क्रिएटिव बनाना होगा। हम उसे जरूर देखेंगे, बिल्कुल कुछ यूनिक। हाँ हम उसे मतलब admire ये कुछ करेंगे। original हाँ, कुछ बिल्कुल मस्ती। सही कह रहा है। हाँ, हमें इंतजार रहेगा और इन सब में काफी मजा भी आने वाला है। पर हमारे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा आइडिया है, छोटा सा, ज्यादा परेशान मत होना। ज्यादा मत सोचो, मैं ड्रॉ नहीं कर सकती इसलिए मैं नहीं जीतूंगी, बिल्कुल नहीं। हम आपके स्किल्स को जज नहीं कर रहे, बस आपके प्यार और मोहब्बत को फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, बस वही मैटर करता है। और जैसे आप प्यार से खाना बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, है ना? बस इतना ही। और सबसे जरूरी होता है कि हाँ। आपने टाइम लगाया, हमें अच्छा लगा। इसलिए ऑनेस्टली फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या ड्रॉ हाँ, किया। बिल्कुल, हाँ। हमें ये देखकर सच में बहुत अच्छा फर्क लगा। नहीं पड़ता आपने कैसे ड्रॉ किया है, पर शायद तुम्हारा सिलेक्ट भी हो जाए। हाँ सही में। चाहे ड्राइंग किसी भी फॉर्मेट का हो, किसी भी स्टाइल का हो, किसी भी रंग का हो, हम सब देख लेंगे। बस उसको आपसे कनेक्ट करना चाहिए और इसे हमारे साथ पोस्ट करिए और उसे पोस्ट करना मत भूलना। और याद रहे YouTube शॉर्ट्स या फिर YouTube के हर काम को इंस्टा पे टैग करेंगे और #teen8 ये हैशटैग लगाना मत भूलना, ठीक है? YouTube शॉर्ट्स, Instagram, TikTok, हम सभी पे इसी हैशटैग को यूज करने वाले हैं, ठीक है? आप मत भूलना, हम आप पे नजर रखेंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छा हाँ गाइस, मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ, मैं बोल बहुत दीजिए। देर से हाँ, बोल सही है। देता हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि एक्टर्स होने के बाद भी हमें बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे कमेंट्स और पोस्ट देखकर। हम सब पढ़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम भी सोशल मीडिया पर ही हैं और जब तुम्हारे एडिट्स और ड्राइंग्स और पोस्ट देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है। आपकी क्रिएटिविटी देखकर, आपका प्यार देखकर मैं लाइक कर देता हूँ, ये भी लाइक कर देते हैं, सभी लाइक कर देते हैं। चाहे तुम्हारे कोई भी एडिट्स हो, कोई भी ड्राइंग्स हो, जैसे भी पोस्ट हो, आपकी स्टोरी, रील्स सब हम लोग देखते हैं। और सच बताऊं तो जब बहुत सारे होते हैं तो दिल खुश हो जाता है। शुक्रिया उन सभी का जो ऑलरेडी बना रहे हैं हमारे लिए। मैं सिर्फ शुक्रिया ही कह सकता हूँ, इससे ज्यादा कहने के लिए कुछ है भी नहीं। मुझे बहुत पसंद आता है ये सब, बहुत ज्यादा। हम सबको बहुत पसंद आता है। नो प्रॉब्लम, हमें बहुत अच्छा लगता है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं।
आप लोग अमेजिंग हैं और हमारी क्रेजी फैमिली का हिस्सा भी है। चलो अब ट्रैक पर वापस आते हैं क्योंकि हम लोग ज्यादा ही इमोशनल हो गए थे। जरूर याद से पोस्ट करना और पेरेंट्स से भी पूछ लेना ताकि वो अलाउ करे और पेरेंट्स को participate भेजने करने के लिए भी। वरना हम कुछ भेज नहीं पाएंगे। तो पहले कंफर्म कर लेना मॉम और डैड से। हाय मॉम और डैड। मॉम और डैड को हाय बोलो और इससे शेयर करो अपने रिलेटिव्स के साथ ताकि हम और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और सबको इसके बारे में पता चले। लोगों के साथ खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दादी करिए। दादा सबके साथ, समझ गए है ना? ऐसे ब्यूटीफुल हार्टफेल्ट नोट पर इमोशनल एक इमोशनल नोट और हम भी भेजते अब हैं भेजना चाहते हैं ग्रेट। मैं तो पूरा भूल गई। अरे सुनो, क्या तूने सुना? तू एक डाहिन है, डाहिन। मैं रेडी नहीं थी उसके लिए। सॉरी। उसने अपना कॉफिन ड्राई क्लीन करने भेज दिया है। अब उसे कहीं और चिल करना पड़ेगा। क्या बोलना था? पकड़ी मत जाना, पकड़ी मत जाना। क्या तुम लोग आखिर हो क्या? और हम कहाँ हैं? सीरियसली क्या? तुम्हारे कान। मैं वैम्पायर क्वीन के बारे में कुछ ढूंढती हूँ। रुको, उसके दांत कहाँ गए? हाँ? Ballsy. Some boys say I'm a little salty, but they kinda like it when I get a little ballsy. Dancing around in my tight dress, I'm feeling myself, got them all picking their necks. Just look at me, I don't mean to be like that. Everywhere I go, collateral with facts. Some boys say I'm a little salty, but they kinda like it when I get a little ballsy. Gotta level up, gotta get naughty. Better not to leave when my legs get palsy. Yeah.